मुंबई महानगर क्षेत्र में एक और सी लिंक रोड बनाने जा रहा है जो मुंबई को कोस्टल रोड से कनेक्ट करेगा, जिससे उत्तरी मुंबई से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और इससे यातायात की भीड़ भी कम होगी। तो दोस्तों जानते हैं ये कौन सा प्रोजेक्ट है और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तर विरार समुद्री लिंक यानी UVSL मुंबई में एक प्रस्तावित यानी 55 किलोमीटर लंबी एक तटीय सड़क परियोजना है, जिसका उद्देश्य उत्तरी मुंबई में कनेक्टिविटी में सुधार करना। यह मुख्य रूप से 2 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें 24.35 किलोमीटर लंबा समुद्री लिंक और 30.77 किलोमीटर लंबी कनेक्टिविटी सड़कें शामिल होगी। UVSL का उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करना और पश्चिमी एक्सप्रेसवे हाईवे और लिंक रोड पर यातायात के दबाव को कम करना। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर विरार सी लिंक के पहले चरण को मंजूरी दे दी है। यह एक तटीय गलियारा परियोजना है जिससे उत्तरी मुंबई में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA की 159वीं बैठक में स्वीकृत इस परियोजना से उत्तान बसई और विरार के बीच भीड़ भाड़ कम होगी और यात्रा का समय भी कम होगा। प्रथम चरण में 55.12 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 24.35 किलोमीटर समुद्री संपर्क और उत्तान में 9.32 किलोमीटर है और वसई में 2.5 किलोमीटर और विरार में 18.95 किलोमीटर तक पहुंच मार्ग शामिल है। अपेक्षित लाभों में सुगम आवागमन, रियल एस्टेट और प्रौद्योगिकी विकास तथा बेहतर आपातकालीन प्रतिक्रिया शामिल है। यह परियोजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सहित प्रमुख एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी, जिससे अंतर शहरी गतिशीलता बढ़ेगी। तो इस लिंक को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है जिसमें संरक्षित रैंप, सुरंग और जिनका पहले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और अटल सेतु जैसी परियोजनाओं में उपयोग किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तान विरार सी लिंक परियोजना के प्रथम चरण को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सड़क पर भीड़ भाड़ को कम करना, यात्रा के समय को कम करना तथा मुंबई के बाहरी इलाकों में उत्तान बसई और विरार जैसे क्षेत्रों में अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता को उजागर करना। UVSL परियोजना में तट के साथ साथ एक हाई स्पीड 8 लेन उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की परिकल्पना की गई है, जो मुंबई के उत्तरी उपनगरों में प्रमुख एक्सप्रेसवे के बीच सीधा संपर्क बनाएगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी MMRDA द्वारा वर्सोवा विरार सी लिंक के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, जो 2022 में MMRDA को सौंप दिया गया था। बाद में इसे 2 चरणों में पुनर्गठित किया गया। इससे नए औद्योगिक और रियल एस्टेट केंद्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। एकनाथ शिंदे ने सी लिंक को परिवर्तनकारी बताया है और कहा है कि इससे कनेक्टिविटी के साथ साथ हम MMR के महत्वपूर्ण जिलों में मुंबई, ठाणे और पालघर को पहले से ही कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से जोड़ रहे हैं। यह परियोजना न केवल यातायात को आसान बनाएगी बल्कि आर्थिक संभावना को भी बढ़ाएगी और क्षेत्र को एक साथ लाएगी, जिससे वास्तव में MMRDA एक विकास की कहानी का हमारा विजन साकार होगा। इससे बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। इस परियोजना की कुल लागत 87,427 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसे हाइब्रिड मॉडल के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा, जिससे 72% धनराशि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JIS और शेष 28% महाराष्ट्र सरकार और MMRD द्वारा प्रदान की जाएगी। आयुक्त संजय मुखर्जी ने कहा है कि हम न सिर्फ दूरियों को पाट रहे हैं बल्कि लोगों की जिंदगी भी बदल रहे हैं। यह महत्वपूर्ण कॉरिडोर विरार को मुंबई से मिनटों में जोड़ेगा, जिससे रोजाना की आवाजाही आसान होगी, कार्यस्थलों तक जल्दी पहुंच होगी। यह बांद्रा से विरार तक की यात्रा को 45 मिनट में तय कर देगा, जो कि पहले 2 घंटे से अधिक समय लगता था। यह उत्तर मुंबई को विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ेगा, जो मुंबई शहर से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस उत्तान विरार सी लिंक को 2029 तक पूरा होने का उम्मीद है। तो दोस्तों आपने जाना आज की इस वीडियो में उत्तान विरार सी लिंक के बारे में। इतने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जय हिंद।